नई अपडेट ये है साक्षी जी, कल मुझे हाँ रघुपुरा से फोन आया था। जो सचिन के जो दोस्त है वो अभी दुश्मन बन चुके हैं मेरा कम्युनिटी में, हाँ और जी। वहां पे वो बड़े बड़े लोगों के साथ, तो ये सीमा का ड्रामा बहुत लंबा चला और हमारी औरतें और हमारी लड़कियां बिगड़ रही हैं, हाँ और जी। उनका भी भागने का प्लान बन रहा है, और कई हाँ तो जी। भाग चुके हैं लेकिन तो नहीं अभी। हाँ तो जी। वो लोग ने बोले इसको यहाँ से निकालो। अभी हाँ निकालने जी। का साक्षी जी एक मतलब, सवाल है, हाँ जी सर। आप आपसे एक सवाल है, क्योंकि क्योंकि आप जो है एक लॉ की स्टूडेंट है, आपको हाँ जी। मजहब हाँ के बारे जी। में भी बेहतरीन पता है। अच्छा, आपसे हाँ जी। सवाल ये है कि कोई हिंदू धर्म कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसके लिए क्या हाँ चीज जी। जरूरी होती है कि वो हिंदू धर्म कबूल कर ले? यानी कि कौन कौन सी चीजें जरूरी है उसको इस हिंदू धर्म कबूल करने के लिए? हिंदू धर्म कबूल करने के लिए कोई इतनी बिग डील नहीं है, कोई बड़ी जरूरत नहीं है। सिर्फ गीता पे हाथ रख के और ये जय श्री राम बोलना होता है, हो गया हिंदू धर्म कबूल। जैसे सीमा का दावा है कि वो एक अरसे से हिंदू धर्म हम्म। उसने कबूल किया हुआ था जब वो पाकिस्तान में भी थी, और उसके बाद फिर भारत चली गई। तो लोग अब उसको क्या कबूल कर रहे हैं, जिसको जो इसका नहीं तरीकाकार नहीं, ऐसे है? कबूल नहीं होता सर। पंडित हाथ में गंगा जल रखते हैं, गंगा जल रखवाने के लिए जो मंत्र पंडित बुलवाते हैं उसके द्वारा सर लोग वो हिंदू धर्म कबूल होता है। ऐसे मैं आपको फोन पे बोलने लगूं, बोल दो जय श्री राम, ऐसे थोड़ी आप हिंदू बन जाओगे। यानी कि जैसे वो आपके नाटक कर। मस्जिद में मौलाना ले जाते हैं, ऐसे हमारे पंडित मंदिर में ले जाते हैं। अच्छा, हाँ जी सर। पूरे यानी कि आपको पूरे मन से, पूरी एक दिल से आपको कबूल करना पड़ेगा, तभी आप कबूल कर सकते हैं। बिल्कुल कबूल करना पड़ेगा, गायत्री मंत्र का जाप करना होता है, गीता पे हाथ रखना होता है, हाथ में गंगा जल लेके मंदिर में बैठना होता है। हम्म। ऐसे होता है सर हिंदू धर्म कबूल। तो ये जब ये सीन हो गया, यानी कि अब आने के बाद सीमा ने ये सारी बातें की, तो कहीं किसी वीडियो में, कहीं आपने जो है वो उसके इंटरव्यू में, या कहीं आपने इलाके से सुना, चूंकि आप भी रघुपुरा में, तो कहीं आपने सुना हाँ जी कि जो सीमा दावा कर रही है वो वाकई ही उसने हिंदू धर्म कबूल कर लिया, या मुंह से ये सारी बातें कर रही है? सर, वो मुंह से सारी बातें कर रही है, तुलसी जी को हाथ लगा लिया, ना वो कहीं मंदिर में गई, ना उसने गंगा जल उठा के कोई मंत्र का जाप किया है। वो तो बकवास कर रही है, उसने कोई हिंदू धर्म ऐसे कबूल होता ही नहीं है। तो बच्चों के बारे में इसका मतलब है उसने खुद कबूल नहीं किया तो बच्चों ने भी नहीं किया, ये सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं हमने हिंदू धर्म। किया। बिल्कुल, वो सर मुंह से बोल रहे हैं, ऐसे कबूल नहीं होता। जैसे वो ये तो पंडित लोग कबूल करवाते हैं। ऐसे मैं मुंह से बोलने लगूं कि मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, जब तक आपके मौलाना नहीं कराएंगे मैं कैसे कर लूंगी बताइए सर। जब तक मैं कुरान नहीं पकड़ूंगी मैं कैसे कर लूंगी बताइए। अच्छा। अच्छा, ये चूंकि जो एपी सिंह है वो कहते हैं जी मुझे उसने राखी पहना दी है, अब मेरे ऊपर सारी हाँ चीजें जी। लाजिम हो गई, फर्ज हो गई कि वो मेरी बहन है और मैं उसका भाई हूँ। किसी भी मुश्किल में होगी, मुझे खाना छोड़ के भी जाना पड़ा, मैं जाऊंगा, मैं उसकी हर तरह से उसकी रक्षा करूंगा। तो क्या वो दुरुस्त बात कर रहे हैं? अरे सर, ऐसा कुछ नहीं होता। ये वो आपने इंटरव्यू देखे होंगे बहुत औरतों के, दिन में भैया और शाम को सैया, इनका वो वाला काम चल रहा है। ऐसे भाई बनने लगते हैं तो सड़कों पे पता नहीं कितने फिरते हैं। ये तो यानी कि दुनिया भर का वाहियात बड़ा बदतमीज आदमी ये एपी सिंह है। मैं ये सोचती हूँ लोग एपी सिंह पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते। उठाते हैं, मुंह से बोलते हैं। कोई इसके, अगर सर हम कोई वकील गलत कर रहा है किसी के साथ, अगर हम उसके लिए कोई एप्लीकेशन फिल करते हैं तो कोर्ट उस पर एक्शन लेता है। पता नहीं कोई क्यों नहीं करता इसके खिलाफ। अरे साक्षी जी, चलो ये थोड़ा सा ये मुश्किल सा बात करेंगे, कवर करो कंटिन्यू करेंगे। साहिल बिल्कुल, भाई, मैं बहुत बहुत आपको शुक्रिया। बताऊं सर, मैं आपको एक अंदर की बात बताती हूँ। आज आज कम से कम 55 एडवोकेट की मीटिंग हुई है हाई कोर्ट में इलाहाबाद में। और अच्छा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मीटिंग हुई है, वो एपी सिंह के खिलाफ केस करने जा रहे हैं। क्योंकि उसने जो मिथिलेश भाटी को है बहुत वल्गर बातें बोली थी, कि मैं बोल भी नहीं सकती सर आपके चैनल पे ऐसा, बहुत वल्गर बातें बोली थी, तो डिफेमिनेशन का केस करने जा रहे हैं। और वो ये कैंपेन भी चलाने जा रहे हैं। अभी आपको 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि उनके बच्चों को कैसे डिपोर्ट कराया जाए पाकिस्तान में। जो अच्छा, हाई कोर्ट बेहतरीन के होगा। एडवोकेट है, मैं सर, मुझे व्हाट्सएप नंबर देना आप अपना। जो हाई कोर्ट से ऑर्डर की जो रिसिप्ट आई है मैं आपको वो सेंड कर दूंगी, आप अपने चैनल पे चलाना उसे। तो सर 55 जो सीनियर एडवोकेट है, अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ताओं की आज मीटिंग हुई थी सर। आज हाई कोर्ट में कोई काम नहीं चला किसी भी तरह का। देखे ना, अब देखे कितना इंडिया के अंदर ये कितना फसाद की जड़ बन रहा है पी सिंह, कि एक सीमा को लेके हाँ भाई जी। कानूनी चीज है, आप कानूनी फाइट करें। ठीक है, बैठ के किसी भी इंटरव्यू में हमने ये नहीं सुना कि वो कानून की बात कर रहा हो।
वो इमोशनल बातें करके लोगों को गुमराह करता है। सवाल उससे गंदम करो, जवाब चन्ना देता है। तो भाई पॉजिटिव कोई बात तो सर करें। वो तो इतनी गंदी बात करता है, कोई फैमिली वाला बैठ के उसकी बातें नहीं सुन सकता। अब देखें, इतना गंदा बोलता है वो एक वकील होके। अच्छा मैं एक छोटी सी चीज और आपसे मालूम करनी थी। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हिंदू धर्म कैसे कबूल करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो ये जो देखने वाले हैं उनका भी क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं इसके इलाके में गया था, गुलाम हैदर ने इस बारे में इंटरव्यू भी दिया कि देखिए जी वो मुस्लिम थी, रोजे रखती थी, और उसके बाद फिर वो यानी कि हिंदू धर्म उसने कबूल नहीं किया हुआ था जब तक वो पाकिस्तान में थी। अगर इंडिया गई है उसकी अपनी मर्जी, जो भी उसने किया। लेकिन मकान मालिक से मैंने इंटरव्यू लिया, और चूंकि आपको पता है कि मुस्लिम्स में भी रोजाना या महीने में या इस तरह साल में त्योहार आते रहते हैं, मजहबी त्योहार। तो जितने हाँ भी जी, हाँ लोग हैं जी। वो सेलिब्रेट करते हैं उसको, तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि जी ये सुन्नी है, ये अहले तशी है, ये किस मसहब से ताल्लुक रखता है, मुसलमान है तो किस हाँ किस्म का जी, मुसलमान है। ठीक है, लेकिन हाँ सीमा जी। जो है वो रोजे रखती थी, और सारी बातें उन्होंने मुझे मकान मालिक ने भी बताई थी। आज गुलाम हैदर ने उस बात की तस्दीक की है। क्या वाकई वो उसने पाकिस्तान में रहते हुए कभी उसने कोई इस तरह का मजहब कबूल नहीं किया था? तो फिर वहां उसने किस तरह लोगों को अपने एक जाल में फंसा लिया, बातों में घेर लिया कि लोग उसकी बातों में ट्रस्ट करने लग गए। पता नहीं सर, लोगों को तो बातों में लेना वो अच्छे से जानती है। मैं बताती हूँ सर, सब लोग जानते हैं वो झूठ बोल रही है। ना वो किसी मंदिर में गई है, ना उसने कोई गंगाजल हाथ में उठाया है, ना उसने गीता पे हाथ रखा है। ऐसे जबानी तो होता ही नहीं है हिंदू धर्म कबूल। वो पागल बना रही है। और गुलाम हैदर बिना मतलब रो रहा है कि बच्चों ने वो कर लिया कबूल। सर जब उसने शुरू में कहा था कि मैं गंगा जी नहाने जाऊंगी और बच्चों को भी नहलाऊंगी, लेकिन वो गई कहाँ है? एटीएस ने उसे जाने ही नहीं दिया। एटीएस ने उसे सिक्योरिटी पर्पज से जाने नहीं दिया गंगा जी में। जी, जी, जी। तो सर कबूल तो हुआ ही नहीं अच्छा, है हिंदू धर्म। अच्छा दूसरा, चूंकि जब ये बात ज्यादा फैलने लगी, तो गुलाम हैदर साहब, रोशन अजीम साहब, या इनके जितने भी पाकिस्तान से लोग हैं, इनके करीब तरीन लोग हैं, उन्होंने हाँ इस बात का खदशे का इजहार किया कि देखिए जी सीमा कोई चाल है, यानी कि सीमा को एंटाइज किया गया है, सीमा खुद किसी फंसी है या उसको फंसाया गया है, लेकिन सीमा किसी न किसी साजिश का हिस्सा है। अब साजिश किस तरफ से अब तक उन्होंने खुद डिस्क्लोज नहीं किया। तो जो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उसमें जो डीजी बिहार थे, जो कि शायद नेपाल के करीब पड़ते हैं, तो उनका ये कहना है कि हाँ जी। सीमा बिहार के जरिए भारत में नहीं घुसी। तो फिर कहां से आई, कहां से टपकी वहां पर? सर देखो, साजिश तो किसी ना किसी की जरूर है। मैं आपको बता दूं, वो पूरी ट्रेंड होके आई थी। 5वीं पढ़ा हुआ इंसान, बोलने में इतना परफेक्ट। उसको कहा तुलसी, रामायण, गीता, भागवत, हर चीज को उसे इतना ज्यादा ज्ञान है। सर वो ट्रेंड पहले से ही कर रखी है। और सचिन की शक्ल देख के आपको लगता नहीं होगा कि वो किसी को ट्रेंड कर सकता है। बात दूसरा करने की देखिए, उसे तमीज नहीं है, बोलना उस पर आता नहीं। दूसरा ये देखिए, एक लोग बात करने का जैसे जाहिर एक तरीका होता है, उसको वो 2 अल्फाज नहीं बोल पाता, वो किसी को इंटरव्यू नहीं दे पाता। तो वो कैसे किसी बिल्कुल लड़की, बिल्कुल किसी सर। शादीशुदा औरत को फंसाएगा, अपने जाल में फंसाएगा और मोहब्बत को इतना घेर देगा कि वो अपना वतन छोड़ के चली जाएगी। अब मुझे तो उसके अंदर टैलेंट नहीं बिल्कुल नजर आता। बिल्कुल सर। और इसमें मतलब ऐसा बोला जा रहा है इसमें 4 मिनिस्टर इन्वॉल्व है। जो मतलब हमारे हाई कोर्ट में बात चलती है कि इसमें 4 मिनिस्टर इन्वॉल्व है। वो पता नहीं क्यों इन्वॉल्व है। कहाँ उनका दुबई में उनका इंटरेक्शन हुआ। वो दुबई में मिले आपस में। कुछ ना कुछ तो है लोचा इसमें। निकल के तो आएगी बात जरूर सर ये। कोई गड़बड़ जरूर है। तो मिर्चन साहब, आप देख रहे बिल्कुल हैं कि बिल्कुल सर। जो सूरत हाल बन रही है, अब आप देख चुके हैं कि क्या सूरत हाल है, कि कोई एक बंदा ट्रस्ट नहीं कर रहा उसके ऊपर। देखिए, सीमा तो ना पाकिस्तान की रहेगी ना इंडिया की रहेगी। वो सीधे ऊपर जाएगी, सीधे। क्योंकि उसका जिंदा रहना भी एपी सिंह और वो जो 4 मिनिस्टर है उसके लिए भी बहुत बुरी खबर है। अगर वो जिंदा रह गई तो इंडिया में भी रह गई, और ये बाहर भी निकल गई और मीडिया को बोल दिया कि क्या क्या हुआ। तो मैं तो मोदी को चैलेंज करता हूँ और योगी को चैलेंज करता हूँ, भाई आपको बहुत सीमा प्यारी है ना, उसको नागरिकता दे दो और उसको पासपोर्ट भी दे दो और उसको बोलो बाहर निकलो। देखो क्या हालत होती है उसकी। वो इंडिया में नहीं रह सकती है ना पाकिस्तान में। उसकी एक ही है, उसकी मौत। क्योंकि उसकी मौत होगी तो सब कुछ दब जाएगा। अगर वो जिंदा रह गई इंडिया में या पाकिस्तान में तो बहुत पोल खुलने वाली है। उसमें कौन कौन बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता इन्वॉल्व है, 4 मिनिस्टर वगैरह, एपी सिंह, सचिन, ये सब की वाट लग जाएगी।
तो इसका जो हाल हुआ ना, जो भवरी देवी का हुआ था ना राजस्थान में, हाँ जी, हाँ इसका जी। हाल ये ऐसा ही होने वाला है। ये पाकिस्तान की भवरी देवी है ये।